Hello friends, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, my name is Divya. Don't forget to subscribe. और मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ मैंने राजमा भिगोए हुए थे और मुझे कपड़े भी वॉश करने थे, तो मैंने मशीन लगा ली थी। जो मोटी बेडशीट्स होती है वो मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ, तो दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा दोपहरी हो जाती है, तो मैंने मशीन मॉर्निंग में ही लगा ली थी आज। साथ के साथ मेरा काम भी हो रहा था और मेरे साथ के साथ कपड़े भी धुल जाते, तो मैंने मशीन लगा ली थी उठने के साथ ही। और साथ के साथ मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो हस्बैंड सो रहे थे इसलिए, लेकिन मैंने फिर भी चाय रख दी थी और मेरा वो भी काम हो रहा था। चाय मेरी बन चुकी थी, तो चाय मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए ही निकाल ली थी। वहाँ मेरी मशीन का काम चल रहा था, तो मशीन का काम चलते चलते मैं थोड़ा सफाई भी कर रही थी, क्योंकि मुझे क्लीनिंग का भी टाइम फिर निकल जाता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो टाइम पे ही अपने काम हो जाते हैं तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने चाय दे दी थी उनको। फिर जब मैंने चाय पी ली थी तो मैंने अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया। मेरी मशीन तो चल ही रही थी, तो मशीन का काम फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था जितना भी था। ये पाइप कूलर में पानी भरने के लिए लगाते हैं हम, तो बस उसी के लिए लगाया हुआ था। और मैं हर दूसरे या तीसरे दिन जो गैस होती है उसको वैसे तो मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसको जूने से रगड़ लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा जो भी चिपचिहाहट या कुछ होता है तो वो उससे निकल जाती है। पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा काम मुझे करना नहीं था, क्योंकि और भी मेरे पास थोड़े ज़्यादा काम थे। तो मैंने बस ये जूने से करने के बाद ही मैंने कपड़े से ही अभी फ़िलहाल पोंछ लिया था। बाकी जो मुझे सही से सफाई करनी थी वो फिर मैं जब लंच ख़त्म हो जाता उसके बाद ही क्लीनिंग करती। तो बस यहाँ पर मैं लंच वैसे बना चुकी थी पहले ही, तो मैंने लंच मेरा जब खाना वाना कंप्लीट हो चुका था उसके बाद ही मैंने ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि खाने का काम फिर डिले हो जाता है तो फिर काम हो नहीं पाता सही से। इसलिए मैंने पहले खाने का काम ही ख़त्म कर लिया था, ताकि आराम से फ्रीली फिर मैं काम कर सकूं। और यहाँ मेरे कपड़ों का काम भी साथ के साथ ही ख़त्म हो गया था। तो मैं ये मशीन फिर काफ़ी टाइम से मैंने ये क्लीन भी नहीं करी थी, तो आज मैंने सोचा चलो मशीन भी साफ़ कर लेते हैं। तो जब मैं सफाई कर ही रही थी तो फिर मैंने ये अच्छी तरीके से चारों तरफ से ये मशीन भी साफ़ कर ली थी, वरना इसमें गंदगी गंदगी सी लग जाती है। और वहाँ जो मैंने राजमा रखे हुए थे वो मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिए थे, उबालने के लिए। तो वैसे तो मैंने रात को ही उबालने के लिए रख दिए थे, और फिर मैंने इसको सीटी लगाने के लिए अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इसको कुकर को चढ़ा दिया था। और हस्बैंड उठ चुके थे तो बस वो नहा रहे थे, वही पूजा करेंगे आज, क्योंकि मुझे क्लीनिंग का काम भी है और मुझे काफ़ी सारे काम थे। तो बस वो मैंने राजमा ही रख दिया था। मेरे घर में पूजा भी थी, तो साथ के साथ मुझे और चीज़ें भी करनी थी, मुझे मार्केट भी जाना था, इसलिए पहले यही काम करना था मुझे। और काम जब मैं कपड़े धो रही थी तो उसके चक्कर में दूध भी वहाँ उबल गया था, तो अभी मैं दूध भी साफ़ करूँगी। पहले मैंने सोचा कि पहले गैस पे ये रख देती हूँ, उसके बाद क्लीन करूँगी नीचे से जब ये उबल जाएंगे। और मैंने यहाँ टमाटर उसमें मिक्सी में, वैसे तो मैं क्रॉप चॉप ही करती हूँ, लेकिन अब मैंने ग्राइंड कर दिए थे मशीन में ही, क्योंकि इसका थोड़ा सा हैवी सा टेस्ट आ जाता है। जब हम राजमा या छोले वोले बनाते हैं तो उसका हैवी सा टेस्ट आ जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर हरी मिर्च टमाटर का ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरीके से, और प्याज को भी अलग से ग्राइंड कर लिया था। पहले मैंने टमाटर और मिर्च करने के बाद उसके बाद मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरीके से। और मुझे काफ़ी सारे काम थे, मुझे आज रायता भी बनाना था, फिर मैंने चावल भी रखने थे, और जो आज मुझे मार्केट से सामान भी लाना था, राशन का भी सामान लाना था। तो बहुत सारे मेरे काम थे जो डिले चल रहे थे, तो मुझे करने थे वो। और मेरी सब्जियां बन चुकी थी, तो मुझे खाने की तैयारी करनी थी। सब काम ख़त्म हो चुके थे, नहा भी लिए थे, नाश्ता भी हो गया था, और जो हस्बैंड थे हस्बैंड भी नहा लिए थे, सब कुछ काम हो गया था। तो बस लंच की तैयारी थी। लंच के लिए फिर मैंने राजमा चावल दही और रोटी बना ली थी। तो रोटी मैं गरम गरम से, हस्बैंड जो हैं वो गरम ठंडी रोटी खाते नहीं हैं, तो साथ के साथ मैंने गरम रोटी बना ली थी। और ये रहा मेरा आज का लंच, राजमा चावल दही और रोटी। और खाने का काम मेरा फिनिश हो चुका था। उसके बाद मैंने बर्तन धोने के बाद थोड़ा रेस्ट किया इवनिंग में, और उठने के बाद फिर मैंने चाय की तैयारी करी। हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड चले गए थे बाहर खाना खाने के बाद, तो मैंने आके वो जब आ गए थे तो फिर मैंने चाय की तैयारी करी। चाय बनाने के बाद वही मैंने फिर झाड़ू लगाई, क्योंकि पूजा करने से पहले हमारे यहाँ झाड़ू लगती है, तो वही झाड़ू लगाई।
और चाय वाय मैंने पी ली थी। उसके बाद मुझे काउंटर टॉप जो था ये अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था, तो पानी डाल के मुझे साफ़ करना था। तो ये मैंने डिश वॉश से अच्छी तरीके से रगड़ने के बाद इसको मैंने साफ़ कर लिया था सही से। और जो मैंने वो चावल बनाए थे ना, उसका जो पानी था, चावल का या दाल का पानी ना मैं पेड़ों में डाल देती हूँ। तो चावल का जो पानी था वो मैंने ठंडा करने के बाद वो मैंने पेड़ों में डाल दिया था, इससे इसका न्यूट्रिशन जो है वो उनको अच्छा मिल जाता है। तो बस मैं वही बाहर डाल ले आई थी, बहुत तेज़ धूप थी तो रुका नहीं गया। तो मैं पानी डालते ही मैं अंदर आ गई थी। कल ना रात को मुझे सामान लेके आना था, घर का जो भी राशन ख़त्म हो गया था, तो वो मुझे लेके आना था। तो रात को लेके तो मैं आ गई थी, बट थोड़ा-सा लेट हो गई थी, तो मैं इनको अपने खाली नहीं कर पाई थी। तो सुबह को ही मॉर्निंग में जब मेरा काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद जब मेरा पूरा काम ख़त्म होने के बाद मुझे ये सब खाली करना था, तो बस मैंने ये डिब्बे जो थे ये धो के एक बार सुखा लिए थे और उसके बाद ही इन सामानों को इसमें डाला है, नहीं तो थोड़ा-सा स्मेल सी हो जाती है। तो जो भी मेरा थोड़ा-सा पुराना था उसको मैंने सुखाने के बाद इनको खाली कर लिया था। और ये जो टोमेटो केचअप था ये मुझे फ्रिज में रखना था, तो ये फ्रिज में ही रखती हूँ मैं। तो बस मैंने ये फ्रिज में रख लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शायद दिखाया भी था, मेरे घर में काम चल रहा था, तो बस वही ख़त्म हुआ था। ये जो कर्टन्स लगे हुए हैं, ये कर्टन्स ही मैंने लगवाए थे, पाइप वाइप जो भी हैं ये सब मैंने लगवाए थे। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी हो गई थी, तो बस मुझे वही सारा सब कुछ साफ़ करना था। तो मुझे ये सारा क्लीन करने के बाद, वैसे तो ये जो आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं जितने भी लग रहे हैं ओरिजिनल आर्टिफ़िशियल्स, ये सब मैंने वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद जो भी थोड़ी सी डस्टिंग रह गई थी इन्हें लगाने के बाद, ये टेडी भी मैंने धो लिया था, तो ये सुखा दिया था। जितनी भी डस्टिंग रह गई थी ये फिर मैंने फटाफट ख़त्म कर ली थी, क्योंकि मुझे ये विंडो जो है ना ये टॉप फ्लोर पर है, तो अगर खोल दो तो बड़ी धूल मिट्टी सी आती है, सारे सोफ़े गंदे हो जाते हैं। और अगर इनको बंद कर दो तो बड़ी सफोकेशन सी हो जाती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। बस मैंने यहाँ क्लीनिंग करने लगी थी, क्लीनिंग करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और ये जो फ़ोटोज़ हैं शायद मैंने आपको बताया भी था, ये मैं सीपी से लेके आई थी, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी लगी है, रीज़नेबल प्राइस में ये काफ़ी अच्छी थी। और बस मेरी जो भी क्लीनिंग थी, डीप क्लीनिंग थी, वो सारा काम ख़त्म हो गया था। और मेरे जो आर्टिफ़िशियल प्लांट हैं इनको मैं टाइम टाइम पे और हर वीक में 1 बार या 2 बार मैं इनका जो पानी है वो चेंज करती रहती हूँ। तो इनको अभी तक इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई ख़राब नहीं हुए हैं अभी तक। और ये मेरी क्लीनिंग ख़त्म हो चुकी है। और ये अब चलती हूँ मैं वीडियो के लास्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।